जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माय सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल लेके आए हैं, एक्सरसाइज 2.3। तो इससे पहले हम 2.2 कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 से। क्वेश्चन 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय g ऑफ x एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हमें p ऑफ x एक हमें फंक्शन दिया है जिसके अंदर एक्सप्रेशन है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x एक और फंक्शन दिया है जिसमें उसकी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 है। तो हमें बोला गया है p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करो। तो जब भी हमें p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है तो आपने क्या करना है, p ऑफ x का जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड में रख लेना है। x की पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो g ऑफ x का बाहर जिसे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2। तो जब इसे डिवाइड करना है तो जो भी हमारा डिविडेंड है उसके अंदर देखना है कि एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है उसको हमने उसके इक्वल बनाना है x स्क्वायर को। तो x की पावर 3 है, तो अगर हमें इसे x की पावर 3 बनाना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x की पावर 1 इंटू x की पावर 2 जब भी मल्टीप्लाई होगी बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 प्लस 1 3, तो x की पावर 3 बन जाएगा। आगे माइनस 2 है तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x बनेगा, तो माइनस 2x को हम 5x के नीचे रखेंगे। ठीक है, पावर को अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो अब ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देने हैं। x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 ये कट जाएंगे। अब आपने साइन जो है नीचे वाले देखने हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। ये माइनस 2x से ये प्लस 2x बन चुका है, तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x होगा ये। उससे पहले माइनस 3x स्क्वायर था, तो माइनस 3x स्क्वायर को एज इट इज उतार लेना आपने। आगे माइनस 3 है तो माइनस 3 को भी ऐसे ही लिख लेना है नीचे। अब हमें माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर बनता है, तो माइनस 3 से माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होता है, एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 3 2 6 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3 प्लस 3 ये कट जाएंगे और प्लस 7x बचा, और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये रिमाइंडर आ गया, और ये जो हमारे पास बचा ये क्वोशिएंट आ गया। यानी कि क्वोशिएंट क्या है हमारे पास x माइनस 3, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 7x माइनस 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने डिवाइड करना है। अभी अगर आपको थोड़ा कम समझ आया होगा तो एक और जब हम करेंगे तो उसको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करना कर लो। तो उसके साथ हम सेकंड शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट था p ऑफ x में दिया है, उसको हम डिवाइड करेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 किसे x स्क्वायर। अब हमें इसको अरेंज करना है। पहले हाईएस्ट पावर 2 है तो x की पावर 2 लिखा, फिर उसके बाद माइनस x, तो माइनस x को पहले लिखना है एंड देन प्लस 1 को बाद में लिखना है। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लेना, मतलब हमेशा प्रॉपर अरेंज करके ही लिखना है अपने पावर्स को। तो अब देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें x की पावर 4 बनानी है, तो x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 कितना होता है, x की पावर 4। अब x स्क्वायर माइनस x क्यूब होता है, तो इसके साथ ही लिख लेना है, और प्लस x स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया। अब ये प्लस x क्यूब ऊपर नहीं है तो हम प्लस x क्यूब ऐसे ही उतार लेंगे, x क्यूब, एंड माइनस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा ये, और प्लस 4x उतार लेंगे प्लस 5, देन x स्क्वायर यहाँ बनाना है x क्यूब, तो प्लस x से करना पड़ेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 3 प्लस x इंटू माइनस x इंटू प्लस x होगा तो माइनस x स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड प्लस x इंटू 1 प्लस x बन जाएगा, 1 इंटू एक्स x। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये आपस में कटे जाएंगे। माइनस 4 प्लस 1, मतलब माइनस 4 से प्लस 1 निकाल दो माइनस 3 बनेगा, x स्क्वायर साथ में है तो x स्क्वायर लिखना है आपको। अब ये प्लस 4 प्लस माइनस 1, नीचे वाला साइन देखना है, तो माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है प्लस 3, तो साथ में x था x को लिखना है, एंड प्लस 5। ओके,
अब हमें यहाँ चाहिए -3x², तो -3x² चाहिए, जहाँ x² है तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² बनेगा, -3 से, तो -3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो -3x² -3 इंटू -x प्लस 3x हो जाएगा, एंड -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये भी प्लस 3x माइनस 3x, ये भी कट जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया और ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। तो इस तरीके से आपने डिवाइड करना है। आपने ये देखना होता है कि जो डिविडेंड है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको देखना होता है कि जो चीज बन रही है उसी के इक्वल हमें क्या चीज मल्टीप्लाई करें इससे तो वो उसके इक्वल बन जाए, तो उसकी अकॉर्डिंगली हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से आपने उसे, और साथ में ये साइन का ध्यान रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साइन चेंज करने हैं, तो देन उसको प्लस या माइनस करना है। क्लियर है? तो अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें कहा गया है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हमें ये बताना है कि क्या जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हमें वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, लेकिन वो बताना कैसे है, डिवाइड करके ही बताना है, डिवीजन करके ही बताना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है t की पावर 2 माइनस 3, सेकंड पॉलिनोमियल दिया है 2t की पावर 4 माइनस 3 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। तो हमें बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर बनता है, तो डिवाइड करके ही बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सेम वैसे ही हम डिवाइड करेंगे, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। तो किससे डिवाइड करना है, t की पावर 2 माइनस 3 से। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब t की पावर 2 ही है सिर्फ, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 2 मल्टीप्लाई होगा, साथ में t4 आ रहा है, तो यहाँ 2 है तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो t2t4 बन जाएगा इससे, एंड देन 2t स्क्वायर को 3 से किया तो माइनस 6t स्क्वायर बनेगा, 3 2 या 6 होता है और माइनस का साइन है तो माइनस 6t स्क्वायर। तो हमने पावर को पावर के नीचे ही रखना है। अब ये साइन से माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, प्लस 3 की t की पावर 3 एंड देन प्लस 6 माइनस 2, तो 6 से 2 निकालो 4, लेकिन प्लस वाले टर्म बढ़ी तो प्लस आएगा साइन, 4t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3t की पावर 3 आएगा, तो एक तो 3 आएगा, प्लस 3 है, प्लस 3 से करेंगे, t की पावर 3 है तो ये 2 है, तो हम t की पावर 1 से, तो 3t इंटू टी स्क्वायर, 3t की पावर 3, देन माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9t माइनस 9t, तो ये साइन चेंज कर दो, ये कट गया, ये भी कट गया, तो पीछे बचा 4t की पावर 2 माइनस 12। तो आप किससे करेंगे, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर बनेगा, 4 से करेंगे, प्लस 4 से, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 माइनस 12, साइन माइनस का तो माइनस, ये प्लस, ये सारा कट जाएगा, जीरो रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब ये इसका फैक्टर बनता है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो आप लिखोगे यस t की पावर 2 माइनस 3, ये जो है ये फैक्टर है, इज यस t की पावर 3 माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो ये इसका फैक्टर बनता है, अगर रिमाइंडर जीरो आए तभी इसका फैक्टर बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? अगला पार्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है, तो मैं 2 ही पार्ट करवाऊंगा, तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन से भी मैंने 2 ही पार्ट करवाए थे। तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, पार्ट थर्ड है ये। तो दूसरा एक्सप्रेशन है x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो क्या ये इसका फैक्टर बनता है, तो इसे चेक करेंगे हम, वैसे ही डिवाइड करेंगे, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको डिवाइड करना है किससे, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से। अब देखेंगे
x की पावर 3 यहाँ 5 है, तो इसका मतलब हम x स्क्वायर से करेंगे क्योंकि 2 + 3 5 होता है। तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x की पावर 5। अब x स्क्वायर इंटू -3x, तो -3x क्यूब बनेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा साइन, 3x की पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट जाएगा। अब ये +3, ये -4, तो -4 + 3 -1 बचेगा, -1 यानी कि x क्यूब लिख सकते हो आप। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। आगे 3x है, प्लस 3x उतार लो, प्लस 1 उतार लो ऐसे ही। अब हमें चाहिए माइनस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब है तो माइनस लाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, -1 इंटू -3x प्लस 3x हो जाएगा, -1 प्लस 1 या -1 हो जाएगा। साइन चेंज करो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, तो +1 प्लस 1, ये +2 आ गया। तो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 2। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, नो x की पावर 3 - 3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 - 4x की पावर 3 + x² + 3x + 1। अगर रिमाइंडर 0 आता तो इसका फैक्टर बनता था। अगर रिमाइंडर कुछ भी बचे, 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर आ जाए तो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे डिवाइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।